कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आपको हिंदी का 6 मार्च के लिए पेपर समझाऊंगी और इस पेपर का साथ में देखिए सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से ठीक देखिए कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे हेमंत रंगनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। राज आज बाजार किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? आंचलिक। और है अगला, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है प्रेमा। ठीक, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए और कंप्लीट कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थल थल में बरसता है शिव ही, चरण सरोज पखारन लागा रूपक अलंकार का उदाहरण है। रेल शब्द विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। टांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है और सांवले सपनों की याद संस्मरण स्मरण विधा की रचना है। ठीक, अच्छे से आप यहाँ से रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्य और असत्य कि छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं। असत्य। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना, डेढ़ सत्य है ये। विलासिता की सामग्री बाजार में कम मिलती है। असत्य। ही मात्र भर निपा शब्द है। सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। असत्य। हरि शंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो ये भी असत्य। ठीक, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर कि रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया था? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक, इस तरह से हमने एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट किए। इसके बाद में चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। भक्ति राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका अथवा नई कविता की विशेषता और 2 कवियों के नाम। ठीक, चलिए 7वां प्रश्न इस प्रकार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ठीक, चलिए यह 7वें का अथवा। 8वां प्रश्न है कालिंदी कुल कंदन की डारन में कौन सा अलंकार है? चलिए यह 8वें का अथवा। इसके बाद में 9वां प्रश्न कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। चलिए यह 9वें का अथवा। ठीक, चलिए 10वां प्रश्न महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। इसके बाद में यह 10वें का अथवा। 11वां प्रश्न यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। ये 11वें का अथवा। 12वां प्रश्न है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। यह 12वें का अथवा। 13वां प्रश्न महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता बताइए, और यह 13वें का अथवा। 14वां प्रश्न किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, और यह 14वें का अथवा। 15वां प्रश्न है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, और यह 15वें का अथवा। 16वां प्रश्न है समास किसे कहते हैं? ये 16वें का अथवा। 17वां प्रश्न है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? ठीक, चलिए यह 17वें का अथवा। फिर 18वां प्रश्न, 18वें का अथवा। के बाद में ये 19वां प्रश्न, ये 19वें का अथवा, और ये 20वां प्रश्न।
ये 20वें का अथवा। चलिए ये 21वां प्रश्न, ये 21वें का अथवा। ये 22वां प्रश्न और ये 22वें का अथवा। ठीक।